हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू रितु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा चौथी की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा के पाठ 1 परिवार कल और आज का तीसरा भाग करेंगे। देखो बच्चों, हमने पेज नंबर 6 पर यहाँ तक कर लिया था। अब इसके आगे का हम करेंगे। तो देखो, बुआ की सगाई की फोटो देख रहा था समीर। यह देखो, अब समीर ने यह फोटो देखी और कहता है इस फोटो में मेरी बुआ कितनी सुंदर लग रही है। सगाई से 2 दिन पहले दादाजी ने सभी सदस्यों को अपने पास बुलाकर कहा था खरीदारी का काम ताऊजी और ताईजी करेंगे, माँ पिताजी बाकी काम कर लेंगे, चाचा जी खाने का इंतजाम संभालेंगे। पर दादी ने कहा था अब समय बदल गया है, कपड़ों आदि की खरीदारी बहुएं करेंगी, खाने का इंतजाम और सजावट का काम घर के बेटे संभाल लेंगे। चलो बच्चों, अब अगले पेज पर चलते हैं। सोचो और लिखो। देखो, पहला प्रश्न, समीर के परिवार में दादाजी और दादी जी ने फैसले लिए। तुम्हारे परिवार में फैसले कौन लेता है? बच्चों, वैसे यह प्रश्न आपके लिए है, आपको खुद इसका उत्तर लिखना है। पर देखो, आप किस तरीके से लिख सकते हैं उत्तर। हमारे परिवार में सभी सदस्य दादाजी, दादी जी, पिताजी व माताजी मिलकर निर्णय लेते हैं या फिर कहीं फैसले लेते हैं। अगला है, क्या फैसले लेने वाला व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों की राय भी लेता है? हाँ और नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। वैसे सभी का उत्तर अधिकतर हाँ ही होगा। तुम्हारे परिवार में ऐसे अवसरों पर तुम्हें किस तरह का काम सौंपा जाता है? किस तरह का काम सौंपा जाता है? आपको जिस तरह का काम सौंपा जाता हो आपको यहाँ लिखना है। मैंने लिखा है जैसे अक्सर छोटे बच्चों को जो काम सौंपा जाता है मैंने वही लिखा है। परिवार के बड़े सदस्यों की सहायता करने का, छोटे छोटे काम बच्चों से करा लिए जाते हैं, है ना। बड़े अच्छे से और आसानी से कर लेते हैं छोटे बच्चे, बड़ों की हेल्प करते हैं छोटे छोटे कामों में। चलो अगला, तुम्हारे परिवार में नीचे लिखे कामों के बारे में किस किस सदस्य की राय शामिल होती है? तो देखो बच्चों, नीचे तालिका दी हुई है, काम दिए हुए हैं और यहाँ राय देने वाले सदस्य लिखने हैं। देखो, खाने में क्या क्या बनेगा, तो आपके घर में जो राय देने वाले सदस्य हों उनके नाम लिख सकते हैं आप। जैसे मैंने लिख दिया है दादाजी, दादी जी, पिताजी, माताजी, क्योंकि खाने में हर सदस्य से उसकी राय पूछ ली जाती है, कभी किसी से कभी किसी से, कभी किसी का कुछ मन करता है बनवाने का तो कभी किसी का कुछ मन करता है ना। तो परिवार में प्रत्येक सदस्य की चॉइस के अकॉर्डिंग खाना बनता रहता है, कभी किसी की चॉइस का कभी किसी की चॉइस का। अब देखो, दिवाली पर पटाखों की खरीदारी होगी या नहीं? तो दादाजी और पिताजी मैंने लिखा है, अधिकतर पटाखे खरीदने पिताजी ही जाते होंगे आपके घरों में, है ना, और किसी किसी के दादाजी भी जाते होंगे। अगला देखो, त्योहार पर नए कपड़े, जूते आदि खरीदने हैं या नहीं? इसकी राय देने वाले सदस्य मैंने लिखा है पिताजी और माताजी। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अगला है, घर के लिए टीवी, फ्रिज, स्कूटर, साइकिल आदि की खरीदारी कब होगी? तो इसकी राय देने वाले सदस्य दादाजी, पिताजी, दादी जी और माताजी। चलो अगला, नीचे चर्चा करो में देखो, यदि तुम्हें एक दिन के लिए तुम्हारे परिवार का मुखिया बना दिया जाए तो तुम परिवार के लिए क्या फैसले लोगे?
भोजन संबंधी क्या फैसले लोगे? यह बच्चों आपको स्वयं करना है, पर मैंने आपकी हेल्प के लिए यह लिख दिए हैं कि इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखो, भोजन संबंधी खाने में क्या बनेगा, ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं। और कपड़े खरीदने में कपड़े कब खरीदने हैं, और फर्नीचर खरीदने में कौन सा फर्नीचर खरीदना है, टीवी देखने में कौन कौन से कार्यक्रम देखने हैं वह किस समय देखने हैं। चलो अगले पेज पर चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, अब समीर इस फोटो को देख रहा है। इस फोटो में क्या है? यह है सहभोज की तस्वीर। देखो लिखा है सहभोज, और समीर सोचता है यह उस दिन की सहभोज की फोटो है जब हमारे गांव में लोगों ने पहली बार खड़े होकर खाना खाया था। पहले तो गांव में पंक्तियों में बिठाकर पत्तलों में खाना खिलाया जाता था। मिट्टी के बर्तन बनाने वाली बत्तो काकी के परिवार को भी खाने पर बुलाया गया था। तो चलो बच्चों, अब नीचे पता करो और लिखो, इस पर आ गए हैं हम। देखो पहला प्रश्न है कि अपने दादा दादी माता पिता से पता करो कि उनके समय में शादी में किस तरह का भोजन बनाया जाता था। तो आपको बच्चों चर्चा करनी है अपने दादा दादी और माता पिता से, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया है, पर आपको चर्चा ज़रूर करनी है और चर्चा करने के बाद लिखना है। तो मैंने अपनी तरफ से लिखा है, देखो, चावल, दाल, अनेक तरह की सब्जियां, लड्डू, बड़ी बड़ी जलेबियां और बर्फ़ी, इस तरह का भोजन बनाया जाता था। अब देखो अगला है, भोजन किस प्रकार परोसा जाता था। बच्चों पहले भोजन परोसा जाता था कारपेट बिछाकर नीचे, और लाइनों में बिठाकर पत्तलों में परोसा जाता था। तो लिखेंगे, भोजन जमीन पर कारपेट बिछाकर सभी को लाइनों में बिठाकर पत्तलों में परोसा जाता था। चलो अगला देखो, सोचो और लिखो, क्या तुम किसी ऐसे सामूहिक भोज में शामिल हुए हो जहां पंक्तियों में बिठाकर खाना खिलाया जाता है? अपने साथी से भी पूछो। अगर बच्चों आप शामिल हुए हो तो हाँ लिखना, और नहीं हुए हो तो नहीं लिखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, यह फोटो, इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक औरत एक बच्चे के हाथ धुलवा रही है। अब यह तस्वीर किस बारे में है और किसकी है वह जानते हैं। देखो लिखा है, पढ़ा स्वच्छता का पाठ। और समीर क्या सोचता है इस फोटो को देखकर? सोचता है यह फोटो तब का है जब मेरी नानी हमारे घर आई थी। नानी को सफाई बहुत पसंद है। नानी ने बताया था कि शारीरिक विकास के लिए बीमारियों से बचना और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए शरीर की साफ सफाई रखनी चाहिए। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए। समय समय पर नाखून काट लेने चाहिए। हर रोज़ नहाना चाहिए। शौच के बाद साबुन से हाथ अवश्य धोने चाहिए। अपने शरीर के साथ साथ घर व पास पड़ोस की सफाई रखनी भी ज़रूरी है। तो चलो बच्चों, अब नीचे सोचो और लिखो। देखो, क्या तुम्हारे परिवार के बड़े बुजुर्गों ने भी तुम्हें सफाई संबंधी कोई बात बताई है? लिखो, वह लिखनी है। तो अगर आपके परिवार के बड़े बुजुर्गों ने तुम्हें साफ सफाई संबंधी जो बात बताई हो वह लिखनी है, और बताई ज़रूर होगी, बहुत सी बातें बताई होंगी, आपको वह लिखनी है। जैसे कुछ बातें ये हो सकती हैं कि खाना खाने से पहले व बाद में साबुन से हाथ धोने चाहिए, और
हमें शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। और क्या हो सकता है, और समय समय पर नाखून काटने चाहिए। ये सभी बातें कहाँ से सीखी हैं आपने? आपको पता तो होंगी ये सभी बातें और आप फॉलो भी करते होंगे, पर ये कहाँ से सीखी? अपने बड़े बुजुर्गों से ही तो सीखी है ना? चलो अगला, शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोने क्यों ज़रूरी है बताओ? ताकि हानिकारक कीटाणु धुल जाएं। अगला है, अगर तुम अपने शरीर की साफ सफाई नहीं रखोगे तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? बीमार पड़ जाओगे ना? तो देखो लिखेंगे, अगर हम अपने शरीर की साफ सफाई नहीं रखेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ तक का अभ्यास बहुत अच्छे से समझ कर करना है आपको। और इससे पहले की वीडियोस देखने के लिए और बाकी के सब्जेक्ट्स की वीडियो भी देखने के लिए मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद रितु मलिक एन एडुकेटर पर आप देख सकते हैं। आपको सभी विषयों की वीडियोस मिल जाएंगी। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।